एपिसोड की शुरुआत में एक लड़का भाग रहा होता है और छत पे आ जाता है और सब कहते हैं रुको, हमें एक्सप्लेनेशन दो, वापस आओ। और वो वहाँ से नीचे छलांग लगा जाता है बिल्डिंग के और कहता है आखिरकार इस दिन का एंड हो ही रहा है मेरे मरने से, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। तभी एक लड़की आती है और उसे देखती है और कहती है मुझे जवाब दो जल्दी से, क्या तुमने क्यूपिड चॉकलेट खाई? और हमारा हीरो का नाम होता है जियांग हुई, 19 साल का एक नॉर्मल फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। और उसे ज़्यादा किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, उसके साथ जैसे चल रहा है वैसा ही है, अकेला हमेशा, कोई चाहे नोटिस करे ना करे, आराम से ज़िंदगी जीना। ये ज़्यादा बुरी भी तो नहीं है। तभी एक लड़की आती है और यहाँ प्रोफेसर नोटबुक खोलने के लिए कहते, सभी कहते हैं शिया जीता होंगे, स्कूल की ब्यूटी हमारे क्लासरूम में क्या कर रही है। सब कहने लगते हैं कि इसे मैं पसंद करता हूँ। तभी वो हमारे हीरो का हाथ पकड़ती है और कहती है, सब कहते हैं ये इसके लिए आई है। और तभी वो अपने एक्सप्रेशन चेंज करते अपने पेट पे आकर रख के कहती है मैं तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट हूँ। और ये पूरा स्कूल में ऐसा लगता है बॉम्ब फट गया। हमारे हीरो कहता है क्या हो गया? सब कहते हैं इसे एक्सपोज करो। टीचर कहते हैं जी हाँ हूँ, तुमने स्कूल के रूल्स वॉलेंस किए हैं। और तब वो कहते हैं ये हमारे अपना बच्चा है, क्या तुम फील कर सकते हो? और हमारे हीरो कहते हैं तुम क्या कह रही हो जब बताओ। और सभी पीछे लोग कहते हैं कि तुमने हमारी गॉडेस के साथ ऐसा किया और अब तुम मुकर रहे हो, क्या तुम जीने से मरने से नहीं डरते? तभी हमारा हीरो कहता है मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और हमारी हीरोइन कहती है तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारा मामला है। और ये बात तो वायरल हो जाती है हर तरफ, सबके पास उसकी फ़ोटो होती है। हमारी हीरोइन के भी सब कह रहे होते हैं ऐसा क्या हो गया, और उसे गाली भी दे रहे होते हैं, उसके पीछे बहुत गंदी तरह से पीछे पड़े होते हैं। और हमारे कहता है आखिरकार में बच गया। तभी रोमांटिक सा सीन पैदा हो जाता है और हमारा हीरो कहता है उसके तरफ देख के, और वो कहती है हमारे बेबी ने मुझसे अभी कहा कि मेरी लेग शॉर्ट है, मैं इससे ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकता। और हमारा हीरो हाउ कहता है प्लीज़ मैम क्या तुम मुझे बताओगे? इतने में अनाउंसमेंट होती है कि हम किसी को ढूंढ रहे हैं, इसका नाम जियांग हुई है, अगर किसी ने भी देखा प्लीज़ जीन को रिपोर्ट करो। और हमारा हीरो बहुत ही बड़ी मुश्किल में आ जाता है। वो कहता है मुझसे छत पे मिलना है स्कूल की। और हीरोइन कहती है तुम भागते हुए भी कूल लगते हो, और यहाँ पे भागते हुए आग लग रही होती है बहुत ज़्यादा। क्लीनिंग वाली आंटी कहती है मैंने आखिरकार कर ही लिया, पर सब कुछ तहस नहस हो जाता है। यहाँ कहता है मुझे करना तो नहीं था, पर तुमने सबने मुझे मजबूर किया। और तभी वहाँ पे एक हैंड आता है और लेडी वॉशरूम में उसे घुसेड़ लेता है। और हमारा हीरो बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है लेडीज़ तुम्हें क्या करना है? तभी उस पर एक बॉल आती है और दूसरी हीरोइन दिखाई जाती है और वो कहते जियांग हुई एक्सप्लेन करो अपने आप को, ये चल क्या रहा है? तब हीरो कहता मुझे कुछ नहीं पता। तब हीरोइन कहती तुम क्या कह रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं कुछ आइडिया, मेरा दिल कितना टूट गया है, तुम मुझे प्यार से शौशो बुलाया करते जब हम एक साथ थे, अब तुम मुझे ऐसा प्रेटेंड करो कि हम जानते भी नहीं हैं। और सब कहते कैप्टन ऐसा क्या, क्या तुम्हारी मरने की इच्छा है? तभी कैप्टन कहती है हम दोनों के बीच का। और वो बोलते प्लीज़ मुझे सच सच बताओ तुम्हारा उस लड़की के साथ क्या रिलेशनशिप है, अगर तुमने बनाने से मना कर दिया तो वो कहते सिस्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ भी नहीं पता। और तभी वो बाहर निकलते हैं। कहता है क्या मुझे किसी ने कर्ज दिया है, पर मैं ही क्यों? और तभी एक और लड़की आती है और कहते तुम आ ही गए यांग, तुम मेरे साथ चलो ठीक है, होंग चैन और मिंग चैन तुम्हें बहुत मिस करते हैं। और तो कहता है पर ये हो क्या रहा है, ये सब कौन है? और तब वो बोलते हैं बाहर है फेरा, पर तुम अपने बच्चों को भी भूल गए। और सब कहते हैं ये कैसा है? और तभी वो लेडी उसे मारने वाली होती है। तभी कहते हैं होंग पे सिर्फ मैं यहाँ तो सो सकती हूँ। तब वो कहते हैं तुम किसने कहा कि वो तुम्हारा है, वो मेरा है। और हमारा हीरो यही अपॉर्चुनिटी देख के वहाँ से भागने लगता है। एक लेडीज़ कहती है जियांग जो भाग रहा है, पूरे स्कूल में तहलका मच जाता है, सब उसके पीछे पड़े होते हैं। वो आखिरकार छत पे आ जाता है और तभी वहाँ पे सब आके देखते हैं पूरी तरह से धूल मिट्टी हो चुकी है और सब उसकी तरफ भाग रहे आते हैं। एक लेडी कहती है ये मोहम्मद रथ, और बहुत ही सारे कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं तुम अपने आप को एक्सप्लेन करोगे, एक्सप्लेन करो अपने आप को, एक्सप्लेन करो। हमारा कहता है ठीक है मैं तुम सबको बताता हूँ, मैं इन तीनों में से किसी को नहीं जानता, और अगर तुमने मुझे ज़्यादा फोर्स किया तो मैं यहाँ से कूद जाऊँगा, मुझे ऐसा करने पे मजबूर मत करो। सभी कहते तुम्हें कैसे लगता है हम सब पागल हैं, वापस आओ। और हमारा हीरो वहाँ से कूद जाता है और कहता है आखिरकार इस दिन का एंड हो रहा है, वो भी मेरे मरने से, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी यहाँ पे एक रोशनी आती है, बहुत बड़ा धमाका होता है, सब कुछ फ्रीज हो जाता है। हमारा हीरो शॉक में होता है ये क्या हुआ, और साथ में वो लेडी आ रही होती है और कहता है कि टाइम रुक गया। और वो धीरे उतरता है नीचे और वो लेडी पूछती है मुझे तो लगा था कि तुम
इतने शांत कैसे हो? पर मेरे पास इसका टाइम नहीं है, मुझे बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, क्या तुमने क्यूपिड चॉकलेट खाई? हमारा हीरो कहता है क्यूपिड चॉकलेट। तब उसे याद आता है कि उसने छत पे एक केक देखा था और उसे वो खा लेता है। कहता है क्या वेस्ट है यहाँ पे केक रख के। उसे बहुत अच्छे से खाता है और फिर पता चलता है कोई भी क्यूपिड केक खाता है और अगर वो किसी लड़की के साथ खाता है तो वो उसे अपने लवर की तरह याद रखने लगते हैं। और तब वो कहता है इसका मतलब ये सब मुझे ऐसे ही परेशान करेंगे हमेशा के लिए। और वो लेडी कहती है बिंगो, ये सच नहीं हो सकता।